हमारे सनातन संस्कृति के लिए, और उनके लाखों अनुयायी भक्त हैं, कोई एक दो नहीं है। अपने भक्तों के लिए वो एक कल्प वृक्ष के रूप में थे, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा, शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, गीता की कथा और श्री राम कथा, गणेश पुराण, जो भी भक्त जो सुनना चाहा है वो सुनाते थे। ऐसे हमारे सनातन संस्कृति के लिए हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, जिनकी छत्र छाया, जिनकी कृपा से जब मैं वृंदावन आया तो पहला आसरा उन्होंने मुझे दिया था ललिता आश्रम में। मुझसे गीता पाठ सुनकर और मुझे सबसे पहले 500 रुपए दिए थे। बोले ये ले तेरे खर्चा के लिए, और तो नौकरी छोड़ मेरे मार्ग में आ, मैं तेरे लिए सहारा बनूंगा। और सुखतीर्थ में ले जाकर गंगा के किनारे संतों की सन्निधि में जिन्होंने संकल्प करवाया था कि आज तुमको संकल्प करना है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। जब नैना माता मंदिर दर्शन करने गया, वहां से जब निकला तो निकलते ही एक संत का दर्शन हुआ और महाराज जी मिले। तो दोनों के मुख से एक ही वाक्य निकला, हम थे और हमारे मामा जी के बालक श्री राजेश अग्निहोत्री जी, जो हमको लेके आए थे, वो मुझसे पहले थे उनके पास। उनके मुख से निकला कि ये तो नौकरी में जाएगा और ये कथा प्रवक्ता बनेगा। 6 महीने के बाद वो केंद्रीय विद्यालय में चले गए और मैं इस मार्ग में आ गया। 7 वर्ष तक जिन्होंने मुझे तपा कर इस योग्य बनाया, इस लायक बनाया, आज मैं जो कुछ खड़ा हूं यहां, कृष्ण की कृपा तो है, लेकिन उस साधक, वो महान विभूति, उस संत की कृपा का फल है, उनकी कृपा से इसका फल है। लेकिन परमात्मा का विधान, विधि का विधान सबके लिए एक ही होता है। वो रात्र में पंचकूला में एक अपने भक्त के यहाँ निज निवास में शरीर का त्याग कर चुके हैं। मेरे पास सुबह सूचना आई, दुखद सूचना, और मेरे पास मजबूरी है, कथा की मर्यादा है। मैं व्यासपीठ से ये सब नहीं बोल सकता था, इसलिए व्यासपीठ को छोड़ के अलग आकर के कथा के बाद बोल रहा हूँ। और इस कथा के बाद मैं सीधे वहीं जाऊंगा। आगे जो भी मेरे कार्यक्रम है मैं सब कार्यक्रम रद्द कर दूंगा। 16-17 तक उनके कुछ कार्यक्रम चलने वाले हैं। आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। कोई किसी को एक गिलास पानी पिलाए तो व्यक्ति को कृतज्ञ होकर के कम से कम उसके किसी कार्य तो आना चाहिए। उन्होंने जीवन को संवारा है। ऐसे भागवत भूषण, जिनको भागवत भूषण की उपाधि दी गई है वृंदावन के ऋषिकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, जिनका जीवन भागवत में हो गया था, ऐसे हम सब के हृदय में राज करने वाले भागवत भूषण श्री स्वामी दीनदयालु जी महाराज इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण से द्वारिकापुरी में खड़े होकर, द्वारिका नगरी में बैठकर मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हे कन्हैया, तू तो सबका कल्याण किया है। वो पता नहीं कितनों को इस मार्ग से जोड़े हैं, तो वो कहाँ शरीर छोड़े, कैसे छोड़े, ये उनका प्रारब्ध था, पर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसी कृपा बिखेरना कि उनको अपने चरणों में स्थान देना, और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, भक्त वृंद हैं, सभी को ऐसी शक्ति प्रदान करो कि सभी इस असहनीय पीड़ा से अपने आप को संवार कर, आत्मशक्ति को मजबूत कर, उनके बताए हुए पथ पर चलकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। 2 मिनट के लिए सभी लोग उनके कल्याण के लिए भगवान का नाम लेंगे। और हमारे अनुज लोग, कलाकार लोग रघुपति राघव राजाराम की धुन लगा देंगे।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।